प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और दावों को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। पीएम मोदी पहले टारगेट सेट करते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। जिसको जो कहना है वो कहता रहे, और फिर बात चाहे देश की इकोनॉमी की हो या फिर चुनाव में जीत की, पीएम मोदी हमेशा बड़ा टारगेट सेट करते हैं। पीएम मोदी ने फिलहाल 2 टारगेट सेट किए हैं। पहले देश की इकोनॉमी को दुनिया में टॉप 3 में लाना और 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतना। इसके लिए पीएम मोदी के पास ऐसी सीक्रेट फौज है जिसके सहारे ये दोनों टारगेट पूरे हो सकते हैं। आपको भी लग रहा होगा कि ये कौन सी फौज है भाई, जो दोनों काम कर देगी कि चुनाव भी जिता देगी और भारत की अर्थव्यवस्था भी चमका देगी। लोकसभा चुनाव में 400 सीटों के लिए कम से कम 50% वोट चाहिए होगा। आप अंदाजा लगाइए कि क्या वो फौज हिंदू वोट बैंक है जो ऐसा कर सकती है, लाभार्थी वर्ग है क्या, ओबीसी वर्ग है क्या? इन सारे वर्गों का वोट तो पीएम मोदी को ऑलरेडी मिल ही रहा है और पिछले चुनावों में यह देश देख भी चुका है। लेकिन 2024 में 400 सीटों का टारगेट पूरा करने वाली फौज वो है जिसे पीएम मोदी ने घर का मालिक बना दिया, जिसे पीएम मोदी ने गैस सिलेंडर दिया, जिसके घर में पीएम मोदी ने बिजली पहुंचाई, जिसे पीएम मोदी ने बराबरी का अधिकार दिया, जो पीएम मोदी की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर हैं, और वो है देश की नारी शक्ति। देश की नारी शक्ति किस तरह से पीएम मोदी के 400 सीट के टारगेट को पूरा करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री की वो दीदी कौन है जो 100% चुनाव जिताने और देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाने की ताकत रखती हैं। आज आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप यह देखिए कि पीएम मोदी के मन में देश की नारी शक्ति के प्रति कितना सम्मान है। आज ही देखिए विमेंस डे भी है और आज की ही तस्वीर दिखा रहा हूं। आज पीएम मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए और इस दौरान देश भर से अलग अलग फील्ड के डिजिटल क्रिएटर्स को सम्मानित किया। समारोह के दौरान एक महिला विजेता ने पीएम मोदी का पैर छूने की कोशिश की, लेकिन पीएम ने उसे रोका और खुद उनकी पैर की तरफ झुक गया। एक बार आप सुनिए प्रधानमंत्री को, आप समझ पाएंगे कि नारी शक्ति के लिए पीएम मोदी के क्या विचार है। फिर आगे की बात बताता हूं। ओहो बाबा, आप पैर नहीं छू। देखिए कैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं। और उसमें भी अब कोई बेटी, यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगता कोई पैर छू रहा है तो, और बेटी ही पैर छू रही है। कुछ लोगों को लग सकता है कि पीएम मोदी ने चुनाव को ध्यान में रखकर यह सब कर दिया होगा। बॉस, आपको यही लग रहा है कि पीएम मोदी को ऐसे प्रचार की जरूरत है? अभी भी इस तरह के फोटो ऑप की जरूरत है क्या उनको, जितनी मोदी लहर चलती दिख रही है उसके बावजूद? आप पुरानी तस्वीरें याद कीजिए, ये तो चुनाव के बहुत पहले की हैं। ये तस्वीर देखिए, साल 2016 की है। छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 104 साल की महिला के पैर छुए थे। इस महिला ने घर में शौचालय बनवाने के लिए अपनी बकरी बेच दी थी। इसी तरह से साल 2021 में पीएम मोदी ने वाराणसी में दिव्यांग महिला के पैर छुए थे। साल 2022 में पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी की बेटी के पैर छुए थे। कितने ही मौके हैं बॉस जब पीएम मोदी ने महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। और आज भी पीएम मोदी ने भारत की नारी शक्ति की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की महिलाओं की वजह से संसार चल रहा है। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री को, उसके बाद बताऊंगा कि क्यों देश की महिला ब्रिगेड पीएम मोदी के 400 सीटों के टारगेट को पूरा करने में मदद करेगी और देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बना देने वाली ये फौज और प्रधानमंत्री की दीदी कौन है वो भी बताऊंगा। आप में से कोई थोड़ा क्रिएटिव माइंड के साथ सुबह से रात तक मां क्या करती है उसी को थोड़ा रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके रखें। देखने वाले उस परिवार के बच्चे चौंक जाएंगे, अच्छा मां इतना काम करती है। एक साथ करती हैं। ये वेस्टर्न लोगों की जो सोच है ना कि भारत में वर्किंग वुमेन नहीं है, अरे भाई वर्किंग वुमेन छोड़, भारत में महिला है तभी तो संसार चल पा रहा है जी। पीएम मोदी पर देश की महिलाओं का भरोसा कैसे बढ़ा है वो पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों से आपको बताता हूं। और ये लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह है कि महिलाओं को दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी उनके लिए कैसे समर्पित होकर काम कर रहे हैं। महिला वोट आप देखिए, महिला वोट
2014 के चुनाव में, ये बीजेपी के लिए बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी के नाम पर जो महिला वोट पड़ा, 29% महिलाओं का वोट बीजेपी को गया था 2014 में, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने। 2019 में यह बढ़कर 36% हो गया, यानी 7% का जंप। और इसकी वजह से 2014 से 2019 तक पीएम मोदी के महिलाओं के लिए काम है, जिसकी वजह से यह जंप दिख रहा है। इससे कोई हवा में जो है वो वोट नहीं देता। दिसंबर 2023 में 3 राज्यों का चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने कहा भी था कि देश की नारी शक्ति अगर किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री की बात, फिर वो योजनाएं बताऊंगा जो देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। कौन है वो दीदी जो नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने के लिए काम करेंगी या देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाएंगी, उसके बारे में बताऊंगा। साथियों, मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। अब आप डिटेल में समझिए कि देश की नारी शक्ति पीएम मोदी के साथ खड़ी क्यों है। क्योंकि महिलाओं को अमूमन साइलेंट वोटर माना जाता है, वो अपनी राय वोट के जरिए ही जाहिर करती है। आपको पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले वो योजना जो नरेंद्र मोदी और देश दोनों के लिए जबरदस्त परिणाम दे रही है, लखपति दीदी योजना, जो पीएम मोदी का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है। 15 अगस्त 2023 को पीएम मोदी ने लखपति दीदी योजना की बात की थी। इस योजना के जरिए महिलाओं को फाइनेंशियल और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा होना जरूरी है। देश में करीब 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। महिलाओं को योजना के तहत कई तरह के स्किल सिखाए जाते हैं। एलईडी बल्ब बनाने से लेकर ड्रोन तक की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाती है। वर्कशॉप के जरिए बिजनेस प्लान, मार्केटिंग, बजट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है। डिजिटल बैंकिंग सर्विस जो है, मोबाइल वॉलेट और फोन बैंकिंग की जानकारी दी जाती है। उसके बाद महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 1 से लेकर 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इससे महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हो जाती हैं कि वो सालाना कम से कम 1 लाख रुपया कमा लेती हैं। सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाली महिलाओं को ही लखपति दीदी कहा जाता है। इस योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 साल में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना देना है। लखपति दीदी योजना के बारे में पीएम मोदी का कहना है कि जब महिलाएं सक्षम बनती हैं, आत्मनिर्भर बनती हैं, तो पूरे देश पर उसका असर पड़ता है। मुझे याद है, हम लोग अभी पत्रकारों को प्रधानमंत्री ने दिवाली मिलन कार्यक्रम में बुलाया था, तो मैं भी गया था वहां पर, मुझे भी बुलाया था। तो वहां पर भी प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी की बात कही और कहा था कि इससे समझिए कि देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। जब महिलाएं सशक्त हो रही हैं, महिलाएं कमा रही हैं, खर्च कर रही हैं, तो आप सोचिए देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूती देके जा रहे हैं, कल वो नहीं भी प्राइम मिनिस्टर होंगे और ये लखपति दीदियां होंगी तो देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी दौड़ती चली जाएगी। देश की विकास दर पर भी असर पड़ता है। सुनिए पीएम मोदी को, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे लखपति दीदी योजना से अलग अलग राज्यों में महिलाओं को बड़ा फायदा हुआ है। साथियों, मैंने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी थी। बीते वर्षों में जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्राथमिक जो जानकारी मिली है, अब तक हम 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। हमारे देश में
सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ बहनें जब लखपति दीदी बनती है ना, तो नीचे धरती कितनी बदल जाती है दोस्तों। अब इस बजट में हमने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को और बढ़ा दिया है। अब 2 करोड़ के बजाय 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। लखपति दीदी योजना से अलग अलग राज्यों की महिलाओं को फायदा हुआ है, और अगर उसके आंकड़े आपको बताऊं, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश की महिलाओं को फायदा हुआ। आंध्र प्रदेश में 13,56,000 महिलाएं लखपति दीदी बनी, बिहार में 11,16,000, बंगाल में 10,11,000 महिलाएं लखपति दीदी बनी, मध्य प्रदेश में 9,54,000 और उत्तर प्रदेश में 6,68,000 लखपति दीदी बनी। लखपति दीदी योजना का लाभ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए मिलता है, और केंद्र सरकार ने 2013-14 से अब तक 6,96,000 करोड़ रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन दीदी नाम की एक और योजना पीएम मोदी ने नवंबर 2023 में शुरू की थी। ड्रोन दीदी योजना का मकसद खेती बाड़ी के काम में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर उसे मॉडर्न खेती की तरफ ले जाना है। साथ ही योजना के जरिए मानव श्रम के खर्च, समय और पानी के संसाधनों की भी बचत होती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होता है वो भी आपको बताता हूं। महिला का सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरव्यू पास करना होता है, फिर 15 दिन तक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग मिलती है। ड्रोन के जरिए फसल पर कीटनाशक का छिड़काव होगा। ड्रोन पायलट को हर महीने 15,000 रुपए मिलेंगे। ड्रोन खरीदने पर लागत का 80% या 8 लाख रुपए मिलेंगे। यानी आप सोचिए कि गांव गांव में पीएम मोदी टेक्नोलॉजी के जरिए महिलाओं की जिंदगी आसान करने की कोशिश कर रहा है। मतलब फ्री में दे दे के योजना चुनाव जीतने वाला हिसाब नहीं है। उनको मजबूत बना दो। कल मैं पीएम रहूं, कोई और पीएम रहे, देश का बेस इतना मजबूत हो गया कि जो भी पीएम है उसको बस थोड़ा काम करेगा, काम चलता रहेगा देश का। इन योजनाओं के हर वर्ग और धर्म की महिलाओं का लाभ मिला है। इन योजनाओं का पीएम मोदी की उस सोच को भी समझिए जिसका सीधा फायदा महिलाओं को हुआ। गरीब और ग्रामीण महिलाओं का घर का सपना भी पूरा हुआ। पीएम आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ घर बने, इसमें 70% घर महिलाओं के नाम पर। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 27 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला। उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपए की सब्सिडी भी जारी रहेगी। जनधन योजना के तहत खुले जो बैंक अकाउंट हैं उनमें 56% अकाउंट महिलाओं के खुले। यानी नरेंद्र मोदी का विजन क्लियर है कि विमेंस डे नहीं मनाना है, विमेंस ईयर मनाना है। पूरे साल महिलाओं के लिए काम करते जाओ। महिलाएं सशक्त होंगी, देश अपने आप सशक्त हो जाएगा। आज ही पीएम मोदी ने घरेलू गैस के दाम भी 100 रुपए कम करने की घोषणा कर दी। यानी उज्ज्वला योजना के साथ साथ सामान्य गैस सिलेंडर भी सस्ता हो गया। घर दिया, गैस सिलेंडर दिया, महिलाओं की 2 सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया। यह भी तो लाभार्थी वर्ग ही हुआ। बस फर्क इतना है कि इस वर्ग में सिर्फ महिलाएं। अब महिलाएं भर भर के आशीर्वाद दे रही हैं।